नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका बच्चों, निम्नलिखित अनुक्रमों को उदाहरण सहित बताइए। यहाँ पे आपको अनुक्रम लिखे हुए हैं, इन सभी के क्या देने हैं बच्चों, आपको उदाहरण देने हैं। और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे के हमें क्या देने हैं, उदाहरण। गणन संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, त्रिभुजाकार संख्या, वर्ग संख्याएं, घन संख्याएं, विरांक संख्याएं, 2 की घाते और 3 की घाते। तो चलो देखो इसको हम कैसे करेंगे। ये हम करेंगे आंसर। आंसर में पहले हम करेंगे गणन संख्याएं। गणन संख्या क्या होती है बच्चों? गणन संख्याएं आपकी होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। जो गिनती होती है ना, वो आपकी गणन संख्याएं होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये सब हो जाएगी आपकी गणन संख्या है। अगर बच्चों आप इन संख्याओं को ध्यान से देखोगे तो अगर मैं एक में एक जोड़ू तो कितना मिलेगा मेरे को? 2। एक में एक जोड़ने पर 2। फिर अगर मैं 2 में एक जोड़ दूं तो कितना मिल रहा है मुझे? 3। तो 3 यानी अगली संख्या प्राप्त हो रही है। 3 में अगर मैं एक जोड़ दूं तो कितना मिल रहा है मुझे? 4। 4 यानी अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार की संख्याएं गणन संख्या कहलाती है, जो गिनती होती है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बच्चों। ठीक है, अब दूसरा देखो। दूसरे में बोला है विषम संख्याएं। ठीक है बच्चों, विषम संख्या। तो विषम संख्याएं कौन सी होती है आपकी? विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 बच्चों। और इसके आगे भी होती है। तो ये सब कौन सी संख्या है आपकी? विषम संख्या है। हमें उदाहरण दे रहे हैं तो ये उदाहरण है। ये पहले पॉइंट का हुआ, ये आपका दूसरे पॉइंट का हुआ। ये सब है आपकी विषम संख्या है। और इन संख्याओं को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 3 मिलेगा। एक में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 3 मिलेगा, यानी अगली संख्या प्राप्त हो गई। अगर मैं 3 में फिर से 2 जोड़ूंगा तो 5 मिलेगा, अगली संख्या मिल गई। अगर मैं 5 में 2 जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा? 7, यानी अगली संख्या मिल गई। इसका मतलब क्या है, सब में कितना जोड़ा जा रहा है? 2 2 जोड़ा जा रहा है। तो ये जो संख्याएं होती है ये आपकी कौन सी होती है? विषम संख्याएं। तो 2 पॉइंट हो गए। अब देखो तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में आपको बताना है सम संख्याएं। तो सम संख्याएं कौन कौन सी होती है आपकी? जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 आगे तक। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सी है आपकी? सम संख्या है। अब सम संख्याएं में क्या है, इसको भी आप सही से देखोगे तो सम में कितना जोड़ा जा रहा है आपका? 2 जोड़ा जा रहा है। जैसे 2 है, 2 में 2 जोड़ेंगे, आपका है 2, तो 2 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, यानी अगला मिल गया हमें। फिर 4 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी अगला मिल गया। 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी हमें अगला मिल गया। तो सम में क्या जोड़ा जा रहा है? 2। तो ये जो संख्या है ये सम संख्या है। सम संख्या 2 का पहाड़ा होता है एक तरीके से। 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छीक 12, 2 सत्ते 14, ऐसे करके। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार की संख्याएं जो होती है आपकी सम संख्या होती है। इसमें 2 2 संख्याएं जोड़ी जा रही है। अब चौथा पॉइंट देखो। चौथे पॉइंट में आपको क्या बताना है? त्रिभुजाकार संख्याएं। तो त्रिभुजाकार संख्याएं कौन सी है आपकी? त्रिभुजाकार संख्याएं आपकी 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 डॉट 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 आगे तक बच्चों। तो ये क्या होती है? ये त्रिभुजाकार आपकी संख्याएं होती है। देखो पांचवें में बताना है वर्ग संख्या। तो हम लिखेंगे पांचवें में वर्ग संख्या। तो वर्ग संख्याएं आपकी कौन कौन सी होती है? वर्ग में आपकी आती है 1, 4, 9, 16, 25। ये सब जो संख्याएं होती है ये आपकी वर्ग संख्या होती है। अब वर्ग कैसे होती है? देखो बच्चों, गिनती होता है ना आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, इस प्रकार से ये संख्या है। अगर मैं 1 का वर्ग करूं तो वर्ग का मतलब हुआ 1 गुणा 1, यानी कितना आया आपका? 1। अगर मैं 2 का वर्ग करूं तो 2 गुणा 2, यानी कितना आया आपका? 4। देखो 1, 4। अगर मैं 3 का वर्ग करूं तो 3 गुणा 3, यानी कितना है आपका? 9। तो ये आ गया ना 9। तो ये जो संख्या है ये सारी संख्या क्या है आपकी? वर्ग संख्या है। ऐसे ही हम आगे तक निकाल सकते हैं। ठीक, तो वर्ग संख्या हो गई। अब आपकी घन संख्या, छठे में आपका घन संख्या। तो घन संख्या देखो आपकी कौन सी होती है? 1, 8, 27, 64,
125, ऐसे आगे तक चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगी आपकी घन संख्या। अब घन संख्या आपको कैसे पता चलेगी, देखो ये 2 लगाया, अब इसकी जगह हमें कितना लगाना है, 3। तो हम 3 करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं हम 1 की पावर 3, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, तो कितना आएगा आपका, 1 ही आएगा। फिर अगर हम 2 को 3 बार गुणा करेंगे, तो 2 गुणा में 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा। अगर हम 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 9 9 27। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से 4 का हो जाएगा। तो ये जो संख्या है ये आपकी घन संख्या है, 1 8 27, तो 1 8 27 ऐसे ही आगे निकालते रहेंगे, 64 125 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके 6। अब देखो आपका सातवें में क्या बोला है, विरहांक संख्या है बच्चों। ठीक है, तो विरहांक संख्याएं किसे बोलते हैं, विरहांक संख्याएं आपकी होती हैं 1 2 3 5 8 13 और 21 डॉट डॉट डॉट। ये क्या होती है, ये आपकी विरहांक संख्याएं होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रत्येक संख्या पिछली 2 संख्याओं का योग होता है, यानी जो प्रत्येक संख्या है वो पिछली 2 संख्याओं का क्या है, योग है। जैसे कि ये 3 है, अगर इसके पीछे की 2 संख्या में देखूं, 2 और 1, तो इसको अगर मैं जोड़ूं तो कितना आ जाएगा आपका, 3। अब ये 5 है, तो इसके पीछे की अगर 2 संख्याओं को जोड़ूं, 3 और 2, तो कितना आ जाएगा आपका, 5। ये 8 है, इसके पीछे की 2 संख्याओं को जोड़ूं, 5 और 3, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, मुझे 8 प्राप्त हो जाएगा। तो प्रत्येक संख्या पिछली 2 संख्याओं का क्या है, आपका योग है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम विरहांक संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार की संख्याओं को क्या बोलते हैं, विरहांक संख्या। अगले में बताना है 2 की घातें। ठीक बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 9वां। 9वें में बताना है हमें 2 की घातें, तो 2 की घातें क्या आएगा आपका, 1 2 4 8 16 32 64 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, आपकी 2 की घातें हैं। अब ये कैसे पता चलेगा आपको, अगली संख्या प्राप्त करने के लिए पिछली संख्याओं को 2 से गुणा किया जाता है। अगली संख्या प्राप्त करने के लिए पिछली संख्या को 2 से, तो देखो पिछली संख्या ये 1 को अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो 2 प्राप्त हो गया। अब ये 4 है, तो पिछली संख्या को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 4 प्राप्त हो जाएगा। ये 8 है, अगर मैं इसको 2 से गुणा करूंगा 4 को, तो 8 प्राप्त हो जाएगा। ये 16 है, 8 को 2 से गुणा करूंगा तो 16 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगली संख्या प्राप्त करने के लिए पिछली संख्या को कितने से गुणा किया जा रहा है, 2 से गुणा किया जा रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपका 7वां पॉइंट था और ये है आपका 8वां पॉइंट। ठीक है, अब आपका एक रह गया 9वां पॉइंट। तो अब 9वें पॉइंट में देखो क्या बोला इन्होंने, 3 की घातें। तो 3 की घातें आपकी कौन सी होगी, 3 की घात होगी आपकी 1 3 9 27 81 डॉट डॉट डॉट। ये क्या होगी, आपकी 3 की घातें होगी। तो 3 की घातें हमें कैसे मिल रही है, अगली संख्या प्राप्त करने के लिए पिछली संख्या को 3 से गुणा किया जा रहा है। यानी अगली संख्या प्राप्त करने के लिए पिछली संख्या को 3 से गुणा किया जा रहा है। 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, 9 9 लाना है हमें, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा। 27 लाना है, तो 27 कैसे आएगा, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 आएगा। यानी अगली संख्या प्राप्त करने के लिए पिछली संख्या को 3 से गुणा किया जा रहा है। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 3 की घातें बच्चों। ठीक है, 3 की घातें। तो यह आपका था बच्चों एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आपके पूछा जाता है। बच्चों सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो का ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।